Hello everyone. So in today's class we will solve question number 2 of exercise 4.1. So now let us solve it. क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है और इस वर्ड प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मतलब हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. ओके चलो, तो क्या कह रहा है देखते हैं. क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. तो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसा कुछ, ठीक है. ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. इसका जो एरिया है वो कितना है? एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर. ओके, अब क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब जो लेंथ है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 गुना से 1 ज्यादा है. देखो, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ का 2 गुना है और 2 गुना से 1 ज्यादा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे. लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स. ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट हम लोग क्या मान लेंगे? वी विल लेट इट एज एक्स मीटर. ठीक है, तो अगर इसका ब्रेथ एक्स मीटर हमने माना है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ विल बी क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी, देखो क्या कह रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ हमने एक्स माना, उसका ट्वाइस कर दो तो 2x एंड 1 मोर, एक ज्यादा, तो लो +1 कर देते हैं. सो लेंथ कितना हो गया? लेंथ इज 2x + 1. ओके, अब हमें इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो देखो एरिया दिया है, अब आपको पता है नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप सभी को पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. तो एरिया कितना है? एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर. लेंथ हमने अभी निकाला है, कितना है? 2x + 1 और ब्रेथ कितना हमने माना था? x. बस इसको सॉल्व कर देना है. सो यहाँ पे हम लिख देंगे तो 528 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. सो 2x स्क्वायर + 1 × x कर दो तो x हो गया. तो फाइनली आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर + x. 528 को इधर ले आएंगे तो -528 इज इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वेशन बना, ये हमने इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया और ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, ओके. इसको आप सॉल्व भी करोगे, लेकिन जब मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा तब आप सॉल्व इसको करना. बट अभी हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है. एक्चुअली यहां लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. वी नीड टू फाइंड, ठीक है. यहां पे सिर्फ क्या बोल रहा था? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने वो कर दिया. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेम थिंग, हमें एक सिचुएशन दिया हुआ है, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है. चलो, क्या सिचुएशन है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. तो यहां पे क्या बोल रहा है? 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर. अच्छी बात है. चलो, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, और अगर पहला x हुआ तो लगातार है, तो अगला क्या हो जाएगा? एंड सेकेंड बी. बताओ आप लोग क्या होगा? सेकेंड बी x + 1 लगातार है तो एक आगे. दैट्स इट. ठीक है, अब क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट. अच्छी बात है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला नंबर जो कि x है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, दूसरा इंटीजर जो कि x + 1 है, वो कितना है? इज 306. बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. चलो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, +x इज इक्वल टू 306. तो फाइनली 306 को आप इधर लेके आ सकते हो. सो x स्क्वायर + x - 306 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो हम लोग इंटीजर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में यही तक कह रहा है तो हम यहां तक सॉल्व करेंगे.
ओके ओके, नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ओल्डर है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना। सबसे पहले हम रोहन को लेट कर लेंगे। लेट रोहन्स एज बी एक्स। रोहन का एज हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, देन रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा बोलो आप, x जो कि रोहन का है उनसे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स, गॉट इट। और रोहन कितना, x ईयर्स। चलो इतना तो क्लियर है। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। देखो ये इनका प्रेजेंट एज हो गया और ये भी उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो ये तो प्रेजेंट एज था। अब हम चलेंगे आफ्टर 3 इयर्स। कहाँ जाएंगे हम लोग, विल मूव आफ्टर 3 इयर्स। आप लोग बताओ आफ्टर 3 इयर्स रोहन का एज कितना हो जाएगा। रोहन्स एज विल बी, करेंटली है x, तो 3 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 3 इयर्स। ठीक है, और मम्मी का एज कितना हो जाएगा, रोहन की मम्मी का एज, एंड रोहन्स मदर एज विल बी, वो तो पहले ही है x प्लस 26 ईयर्स की, तो 3 साल बाद और 3 ऐड हो जाएगा। सो x प्लस 26 पहले ही है एंड प्लस 3, तो फाइनली वो हो जाएंगी x प्लस 29 ईयर्स की। इज दैट ओके। चलो अब इनका प्रोडक्ट कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन का एज 3 साल के बाद x प्लस 3 इनटू प्रोडक्ट रोहन की मम्मी का एज x प्लस 29, और इनके प्रोडक्ट कितने हैं, 360 है इसका प्रोडक्ट। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 29x, 3 इंटू एक्स तो प्लस 3x, एंड 3 इंटू 29 कर दो तो ये आपका हो जाएगा 87। 9 3 27 के 7 कैरी 2, 3 2 6 2 8। ठीक है, इज इक्वल टू 360। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 कितना, 32x प्लस 87, और 360 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। चलो अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस, देखो ये माइनस बड़ा वाला है और ये आपका दोनों का साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 387 में से आप 360 से आप 87 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 200, आई होप 73। एक बार देख लेते हैं। सो 360 माइनस 87, ठीक है, 10 में से कैरी ले लेंगे, 10 में 7 गया आपका 3, ये आपका 5 हो गया, 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, 273। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ सॉल्व लास्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1। चलो तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट्स सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। मतलब हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छी बात है, ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम रहता, देन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो हमें जितना टाइम लग रहा है उससे 3 घंटा ज्यादा टाइम लगता ट्रैवल करने में। ठीक है, देखो अगर नॉर्मल स्पीड से जा रहा है तो टी टाइम पे पहुंचा है, लेकिन अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया तो हमें 3 घंटा और ज्यादा लग रहा है। ठीक है,
तो हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। बट हमें उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बनाते हैं, ओके। सो यहाँ पे दो केस हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 1 में जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, ठीक है। और जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, उसको हम x मान लेते हैं। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस केस में भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम वो टाइम निकाल देते हैं। देखो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम निकाले फर्स्ट केस में, देखो फर्स्ट केस का मुझे डिस्टेंस पता है, स्पीड हमने x मान लिया है, तो इस दोनों के हेल्प से क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, देखो 480, और स्पीड क्या था, अपॉन x। तो ये आपका टाइम हो गया, राइट। तो ये आपका कौन सा टाइम हो गया, पहले केस का टाइम हो गया, इतना आवर्स टाइम हो गया। चलो अब केस 2 में चलते हैं। देखो केस 2 में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही है केस 2 में भी। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर ही है। बट जो स्पीड अब होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, वो कितना हो जाएगा, देखो स्पीड जो होगा वो ओरिजिनल से कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर लेस हो गया है। तो अब जो स्पीड होगा वो हो जाएगा x, जो ओरिजिनल था, -8 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब हम केस 2 में टाइम निकाल देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर, स्पीड कितना है, x -8 आवर्स। तो ये हमारा दोनों केस का टाइम होगा। ये हो गया T1 केस 1, ये हो गया T2। अब देखो क्या कह रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि पहले में स्पीड नॉर्मल है x और दूसरे में स्पीड कम हो गया है। तो अगर स्पीड कम हो गया है तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तभी तो डिले हो रहा है 3 घंटा, ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब इसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें हमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा लग रहा है, तो 3 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम T2 में से T1 को माइनस करें तो किसके बराबर आना चाहिए, 3 घंटे के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा लेट हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो सो अब हम कह सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। T2 कितना है बोलो, T2 इज 480 अपॉन x -8 माइनस T1 कितना है, T1 है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना देते हैं और वो हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। सो x -8 और x, ये आपका एलसीएम हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 480 इंटू x। देखो हम इसका मैंने एलसीएम लिया, ये आया एलसीएम, बेसिकली हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अब देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x। तो ये x इस 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480 माइनस, अब देखो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 480। तो लिखेंगे 480 और इसके साथ क्या बच गया, x -8 इज इक्वल टू 3। आई होप इट इज क्लियर। पहले एलसीएम लेना है, ले लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x। तो x इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया, x कट गया, इसमें क्या बच गया ये, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मैंने किया है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर देते हैं। नाउ दिस इज 480x माइनस, इसको सॉल्व कर लो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 480x माइनस माइनस प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64 का 4, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 32 और 6 कितना हो गया 38 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और एलसीएम में तो हमारा ये है ही x -8x, ठीक है। अब देखो ये और ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब जब ये कैंसल आउट हो गया तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास बच गया 3840 इज इक्वल टू 3
इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -8x। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -8x को हम यहीं पे रहने देते हैं, और 3840 ये जो 3 है इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं। सो कैंसिल आउट देखो हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और ये आपका हो गया 0। देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -8x -1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और ये हमारा आंसर है। ओके।